सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंग का निरूपण कर रहे हैं और माया के विषय में बता रहे हैं। ये सांसारिक लोग माया के अंदर आसक्त होकर के, माया के अंदर लिप्त होकर के और कैसी कैसी कल्पना करते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये बता रहे हैं। दादू महाराज कहते हैं, विष का अमृत नाम धर सब कोई खावे, दादू खारा ना कहे यो अचरज आवे। विष का अमृत नाम धर। महाराज, ये जो सांसारिक भोग हैं, इनका ये है तो विष रूप, पर इनका नाम क्या करते हैं कि अमृत के समान इनका नाम रखते हैं। इस विषय के अंदर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और बोलना भी नहीं चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि ये जो कामी लोग होते हैं, ये स्त्रियों का जो नीचे वाला जो होठ है उसके लिए कहते हैं अधरामृत, कि ये अमृत के समान है। अब वास्तविक बात है, कोई अमृत वगैरह नहीं है, वही थूक है, वही लाल है, वही सब गड़बड़ है। चलो वस्तु छोड़ो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विष का अमृत नाम धर सब कोई खावे। ये है तो वस्तुतः विषय विष के समान, परंतु इनका अमृत नाम ले लेकर के और सब इसका उपभोग करते हैं विषयों का। दादू खारा ना कहे ये अचरज आवे। ये वस्तुतः खारे हैं, ये वस्तुतः ग्रहण करने के योग्य नहीं है। फिर भी जो अचरज आवे, आश्चर्य आता है कि कामनाओं के वशीभूत होकर के और ये इस प्रकार से जो है विष का अमृत नाम लेकर के उपभोग करते हैं। चलो वस्तु। अब दादू जी महाराज कहते हैं, जन विष पीवे बावरे, दिन दिन बाढ़े रोग, देखते ही मर जाएगा तज विषया रस भोग। जन विष पीवे बावरे, अरे बावरे, विषयों का सेवन मत करो। क्यों, क्या हो जाएगा कि दिन दिन बाढ़े रोग। विषयों का उपभोग करोगे तो जन्म मरण रूपी रोग बढ़ेगा महाराज। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, आसक्ति रहेगी, आसक्ति होगी तो फिर वापस जो जन्म न मरना पड़ेगा। देखते ही मर जाएगा और ये मनुष्य शरीर का नाश हो जाएगा विषयों को भोगते भोगते। तज विषया रस भोग, इसलिए विषय रस का त्याग कर आत्मज्ञान का संपादन करना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं प्रश्नोत्तरी में, मुक्ति इच्छसि चेता, तो यदि मुक्ति चाहता है तो विषयान विश्वत त्यजे, तो विषयों को विष समझ करके छोड़ो। जैसे हम विष का ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक इसी प्रकार से महाराज विषयों का ग्रहण नहीं करना चाहिए तुम यदि मुक्ति चाहती हो तो। वही बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं कि जिन विष पीवे बावरे, दिन दिन बाढ़े रोग, देखते ही मर जाएगा तज विषया रस भोग। अब इस माया के बारे में बताते हैं। माया मारे लात सो, हरि को गाले हाथ, संग तजे सब झूठ का, गहे साच का साथ। इस ऊपर वाली लाइन के दो अर्थ हो सकते हैं। माया मारे लात सो, इसका तात्पर्य यह है कि माया की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो माया हमारे को लात लगाती है। लात लगाती का मतलब क्या होता है? माया जो है संपूर्ण जीवों को रजोगुण और तमोगुण प्रकट करके लात मारती है, अर्थात विषयों में प्रवृत्ति करवाती है। विषयों के अंदर प्रवृत्ति कराने का मतलब ही क्या है? लात मारना है। हरि को गाले हाथ, और हरि की तरफ यदि कोई जाता है महाराज
हरि की तरफ यदि कोई जाता है तो पता है माया क्या करती है, ये रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम इत्यादि प्रकट करके और हरि से विमुख कर देती है। हरि से विमुख करना ही मान लो क्या है, लात मारना है। तो माया मारे लात सो हरि को गाली आते, माया हमारे को विषय में प्रवृत्त करती है, यही लात मारना है। यदि कोई परमात्मा की तरफ यदि कोई जाता है तो ये रिद्धि सिद्धि प्रकट करके और उसको परमात्मा की तरफ जाने से रोकती है, यही लात मारना है, उधर बढ़ने नहीं देती है। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ इसका ये हो सकता है माया मारे लात सो। ये जो परमात्मा के जो भक्त होते हैं ना, ये माया को लात मारते हैं, अर्थात माया को ग्रहण नहीं करते हैं, माया में आसक्त नहीं होते हैं, माया से दूर रहते हैं। हरि को गाले हाथ, कोई ऐसा है महाराज भक्त जो माया को तो लात से मारे और परमात्मा की तरफ बढ़े महाराज, हर कोई ऐसा नहीं है। कोई बिरला ही आदमी है जो परमात्मा की तरफ बढ़ेगा और माया को दूर भगाएगा। संग तजे सब झूठ का, और झूठी माया का त्याग करके गहे सांच का साथ वो सत्य का संग करे, ऐसा कोई है महाराज। झूठ का संग छोड़ करके, माया का संग छोड़ करके, और वो जो सत्य जो परमात्मा है उसको ग्रहण करने वाले कोई है महाराज। कोई परमात्मा के भक्ति हैं जो इस प्रकार से माया से दूर रह करके और परमात्मा का भजन करते हैं। अब और कहते हैं दादू जी महाराज कि माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे, अलख आदि अनादि है सो दादू गावे। ये माया विशिष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको सभी सांसारिक प्राणी भोगों की कामना से इनकी उपासना करते हैं। देखो सारे संसार के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो विष्णु की, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, शिव की, बस इन्हीं की पूजा करते हैं सारे के सारे। क्यों? कामनाओं से युक्त होकर के। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, माया विशिष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी ही पूजा सारी दुनिया करती है महाराज। माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे। अब दादू जी महाराज कहते हैं अलख आदि अनादि है सो दादू गावे। और वो जो अलख है, मनवाणी का जो अविषय है, अनादि है, सबका आदि है, दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो उसकी पूजा करते हैं। अलख आदि अनादि जो है परमात्मा है, हम तो उसका ध्यान करते हैं। ये सांसारिक लोग माया विशिष्ट राम की पूजा करते हैं, परंतु वो अलख आदि अनादि परमात्मा है, उसकी कोई पूजा नहीं करते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो उस अलख आदि अनादि परमात्मा है, उसी की ही पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का भी जो अधिष्ठान है, इनका भी जो आधार है परमात्मा, हम तो उसका स्मरण करते हैं महाराज। तो इससे ये मालूम पड़ा कि दादू जी महाराज जो माया विशिष्ट जो राम है, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दुर्गा है, इनकी पूजा नहीं करते हैं। राम और कृष्ण सब विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जहां दादू वाणी के अंदर राम शब्द आया है, वहां से अलख आदि अनादि परमात्मा है, उसी का ग्रहण करना चाहिए, न कि दशरथ पुत्र राम का ग्रहण करना चाहिए।
कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर पाहन केरा पूतला, कर पूजे करतार, यही भरोसे जे रहे ते बूढ़े कालीदार। पाहन की पूजा को परमात्मा मान करके करते हैं। सारे संसार के अंदर यही समस्या है महाराज। और इस सारे संसार की बात तो नहीं है, खैर ये विशेषकर जो है ये हिंदुओं की और भारत की समस्या है ये, कि यहाँ ही जो है मूर्ति पूजा का विधान ज़्यादा है। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि पाषाण की मूर्ति को परमात्मा मान करके सारा संसार पूजता है। ई भरोसे जय रे दे बूढ़े कालीदार, जो इस मूर्ति को ही परमात्मा मान करके पूजते हैं वो कालीदार डूबेंगे। कालीदार का मतलब नदी के प्रवाह के अंदर, अर्थात उनका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, वो विष की धार में डूबेंगे। असली जो परमात्मा है उसका ज्ञान तो करा ही नहीं, और खाली इस पहाड़ की पूजा करने से के अंदर ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया। तो यहां दादू जी महाराज अपना जो उनका जो इष्ट है उसकी पूजा के बारे में कहते हैं कि माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे, अलख आदि अनादि सो दादू गावे। तो दादू जी महाराज का जो इष्ट है वो अलग है, लखने में नहीं आता है, वो सबका आदि है, वो अनादि है, उसकी पूजा दादू जी महाराज करते हैं। और ये जो मूर्ति पूजा वगैरह है ये तो सब माया का ही चक्कर है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं कि माया वस्तुतः गंदी है, विष के समान है, इसका संग नहीं करना चाहिए। दुनिया बहक रही है और विष को ही अमृत मान करके सेवन कर रही है, तो इससे उनका भला होने वाला नहीं है। कोई साधु ऐसा है जो माया को दूर हटा करके और परमात्मा का भजन करते हैं। ये बातें दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।